आईपीएल चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है। दोनों मैच आई थिंक बड़े जबरदस्त हुए हैं। पीएसएल वाला मैच आई थिंक इतना जबरदस्त मैच हुआ है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जहां से वो मैच जीती आई थिंक बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आईपीएल में अगर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके का मैच है। दोनों टीमें कोई इतना खास परफॉर्म कर नहीं रही टूर्नामेंट में, और कह सकते हैं किसी हद तक लग रहा है कि यार ये शायद क्वालिफाई ना कर सके। बट आज सनराइजर्स जीत गए हैं, बट कोई इतना कन्विंसिंग नहीं था। खैर उसके बारे में बात करते हैं। चेन्नई ने पहले बैटिंग की, शेख रशीद पहली बॉल में आउट। क्या जबरदस्त बॉल था शामी का। उसके बाद आयुष महात्रे, उन्होंने 30 रन बनाए। सैम करन आज 1 डाउन आए, उन्होंने 9 रन बनाए। उसके बाद जडेजा 21 रन बना के गए। ब्रीवियस इन्होंने 42 रन बनाए। ये आज ही खेल रहे थे मेरे ख्याल से, पहले नहीं खेले ये। दुबे यार पूरा टूर्नामेंट आई थिंक डिसअपॉइंट किया है इस बंदे ने। आई थिंक जो इस बंदे का रोल है आज भी, आई थिंक जिस वक्त ये आउट हुआ है उस वक्त 115 के राउंड अबाउट आई थिंक रन थे, और 14वां ओवर आई थिंक चल रहा था। 13 ओवर अभी हुए थे। वहां से भाई आपको एटलीस्ट 180 के करीब जाना था, और वहां आउट तो हो गए हुए थे, 4-5 आउट थे वहां पे। बट आई थिंक वहां से इसका काम ये था कि वहां से मैच को लेके जाए, और वहां पे आउट हो गया। दुबे ने 12 रन बनाए 9 बॉलों में। दीपक हुडा ने 22 रन बनाए 21 बॉलों में। एमएस आए, वो भी सॉफ्ट डिस्मिसल था, जल्दी आउट हो गए। 6 रन उन्होंने बनाए। 154 तक किसी तरह से ये पहुंच गए, लेकिन आई थिंक सीरियस इशू है, इनको देखना पड़ेगा अगले साल। इस साल तो अभी कुछ चांस इतने खास लग नहीं रहे कि कुछ करेंगे। फॉलो विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 0 पे आउट होते हैं, दूसरा 39 पे, तीसरा 47 पे, चौथा 74 पे, पांचवा 114 पे। अब पांचवा जब 114 पे आउट होता है ना, तो 13 ओवर अभी हुए होते हैं। एग्जैक्टली 12.5 आवर्स थे जब वो ब्रेविस आउट होता है। तो दुबे उस वक्त खड़ा होता है। दुबे 14वें ओवर में आउट होता है। हाँ, दुबे आउट होता है 14वें ओवर में। सो वहां पे आई थिंक आपको बेहतर करना चाहिए था। उसके बाद पांचवा आउट होता है 114 पे, छठा 118 पे, सातवां 131 पे, और आठवां 134 पे, और उसके बाद हाँ, नौवां आउट होता है 137 पे, 10वां आउट होता है 154 पे। एक बॉल रहती थी। और शामी की अगर बात करें, 3 ओवरों में 28 रन, एक आउट किया, 2 आउट किए। पैट कमिंस ने 21 रन दिए 4 ओवरों में। जयदेव और नाटकट ने तकरीबन 3 ओवर किए, 2 विकेटें ली। हर्षल पटेल ने 4 आउट किए और 4 ओवरों में 28 रन देके। जिशान अंसारी ने 3 ओवरों में 27 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। कमिंडू मेंडिस ने 3 ओवरों में 26 रन दिए, एक आउट किया। इसने बैटिंग अच्छी की, जिसकी वजह से आई थिंक कंफर्टेबली जीत भी गए हैं, वरना उनके भी 5 आउट 100 पे थे, और वहां से मैच फंस सकता था। जिस तरह हमने पीएसएल के मैच में देखा, वहां पे भी सेम सूरत हाल थी। जीता हुआ मैच कराची हार गया। राणा बॉल से भी बॉल ने एक टाइम पे ज्यादा थी और रन कम थे, और विकेटें भी थी हाथ में। वहां से क्वेटा मैच जीता। हैदराबाद की बैटिंग आती है तो अभिषेक शर्मा 2 बॉलें खेल के आउट, कोई रन नहीं बनाया। हेड ने 19 रन बनाए। ईशान किशन ने आज 44 रन बनाए, थोड़े से बेहतर लगे। बट आई थिंक मतलब ये मुझे लगा सेटल ही नहीं हो पाए, सीएसके भी और ये भी। मतलब सीएसके का तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह हम सोच रहे थे ना कि यार ये कुछ ना कुछ तो इनमें होगा कि वो सेटल हो जाएंगे। एक एमएस धोनी वाला भी एक इम्पैक्ट आ जाता है कि उनका इम्पैक्ट रहता है हमेशा टीम पे। सो बट वो चीज़ इस तरह से नजर नहीं आई। इनके कप्तान भी चले गए एक दफा, बट उनके होते हुए भी आई थिंक कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी। कमिंडो मेंडिस ने 32 रन बनाए नॉट आउट 22 बॉलों में। उससे पहले अंकित वर्मा ने 19 रन बनाए थे 19 बॉलों में। सो वहां से कंफर्टेबली ये जीत गए। नीतीश कुमार रेड्डी नीचे आए थे और उन्होंने 19 रन बनाए 13 बॉलों में। 15 एक्स्ट्रा भी दिए उन्होंने, 7 दिए थे मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा। इनके 15 एक्स्ट्रा, 155 रन इन्होंने आराम से कर लिए थे, और 19वां ओवर इनका भी चला गया था। लेकिन आई थिंक वही बात आ जाती है कि मसले इन दोनों टीमों में हैं। मतलब इनकी भी कोई कन्विंसिंग इतनी नहीं थी। 19वें ओवर तक इन्होंने भी खींच लिया था मैच। इनकी फॉलो फिगर्स की अगर बात करें तो इनका भी पहला आउट 0 पे होता है। सो उसके बाद दूसरा 37 पे होता है, तीसरा 54 पे होता है, चौथा 90 पे होता है, पांचवा 106 पे। वहां से फिर स्टेबिलिटी एक पार्टनरशिप लगती है और आराम से ये चेस कर लेते हैं। बट आई थिंक कन्विंसिंग नहीं था दोनों टीमों की तरफ से कुछ भी। खलील अहमद ने 3 ओवरों में 21 रन देके एक आउट किया। अंशुल कंबोज ने 3 ओवरों में 16 रन देके एक आउट किया। ये बैटिंग के लिए भी आया था कंबोज, नहीं
नूर अहमद ने 4 ओवरों में 42 रन दिए, 2 आउट किए। नूर अहमद शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो लग रहा था कहीं मतलब आई थिंक इन्होंने मोमेंटम पकड़ा ही नहीं अभी तक, इन दोनों टीमों ने किसी तरह से। एसआरएच की थोड़ी सी झलक नजर आती है, बट नहीं उस तरह से नहीं पकड़ा जिस तरह से इनका टूर्नामेंट लास्ट टाइम जा रहा था। जडेजा ने तकरीबन 4 ओवर किए, 2 बॉल रहती थी उनकी, 22 रन दे के 1 आउट किया। सैम करन ने 2 ओवरों में 25 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। मथीशा पथिराना ने 3 ओवरों में 27 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। सो ये सूरत हाल थी आज आईपीएल के मैच की, सीएसके वर्सेस सनराइजर्स की। और आई थिंक अच्छा मैच था, बट आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों की तरफ से कोई ऐसी एक मैं समझता हूँ कि पिच की काफी सपोर्ट थी उसमें। एक चीज ये थी, सिमिलर मैच था पिच के हिसाब से अगर देखें तो, सिमिलर मैच था पीएसएल में था कि वहां पे भी पिच की वजह से टीमें फाइट कर रही थी एक दूसरे से। अब यहाँ पे जहाँ पे इनके 5 आउट हो गए, तो वहां से मुझे लग रहा था जब इनके 5 आउट हुए ना, मुझे थोड़ा सा था कि यार शायद इधर से सीएसके आज खींच ले मैच, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि एमएस का मुझे वो जो इम्पैक्ट की मैं बात करता हूँ, मुझे तो पता है उस इम्पैक्ट का, तो मुझे था कि शायद वो किसी तरह से खींच लेंगे वहां से मैच, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बाकी फिर आपसे बात होती है।